अतीक अहमद जेल में जरूर था, लेकिन वहां उसकी मौज थी, मनचाहा खाना बनता था, खुलेआम जेल में घूम सकता था, अपने गुर्गों को मिल सकता था। सबसे बड़ी बात कि किसी बाहरी व्यक्ति को जबरन उठवाकर जेल में लाकर पीट सकता था। ये सारी कहानी आप बाहर निकल रही है, जिसमें एक जेलर को थप्पड़ मारने से लेकर एक जेलर को धमकाना तक शामिल है। रिटायर्ड जेल सुपरिटेंडेंट HB सिंह के साथ भी हूबहू ऐसा ही वाकया हुआ था। जब अतीक अहमद जेल में उनके चैम्बर में दंदनाता घुसाया और सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठा और बोला, शायद आपने हमको पहचाना नहीं, हम अतीक अहमद हैं। इस पर HB सिंह ने जवाब में कहा, आपको कौन नहीं पहचानता, आपकी ही गतिविधि पर नजर रख रहा हूँ। जवाब में अतीक ने कहा, अगर नजर रख रहे हैं तो फिर मेरे बारे में जान लीजिए, मैं अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ और बात से ज्यादा गोली बंदूक चलाता हूँ, बात बात पर हत्या हो जाती है। जेल में अतीक अहमद की गुंडागर्दी से जुड़ा ये किस्सा साल 2019 का है, जब 2018 से 2020 तक नैनी जेल के सुपरिटेंडेंट रहे HB सिंह ने जेल में लगने वाले अतीक अहमद के दरबार पर रोक लगा दी थी और अतीक अहमद भड़क गया और जेल के सुपरिटेंडेंट को ही धमकाने लगा। गुस्सा होकर बोला, लगत है तुमका अलग से समझाए के पड़े, तुम्हारे आगे पीछे कोई है या नहीं। अतीक अहमद की धमकियां देने का स्टाइल पूरा फिल्मी था। उसके हिमाकत से जुड़ी ये कहानियां आपको बॉलीवुड फिल्मों की याद दिला सकती हैं, जिसमें वो बड़े से बड़े अफसर से लेकर बिल्डर को जो चाहे कुछ भी कह सकता था। ऐसे ही एक मामले में अतीक अहमद मोहित जायसवाल नाम के बिल्डर को धमकाते हुए हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी थी। सुनिए। अरे भाई बहादुर भैया, तुम एक काम करो, कल मत आओ, कल जो है वो हमारी बीवी आ रही है। हेलो जी, कल हमारी पत्नी आ रही, कल आप मत आइए, और आइए तो कुछ ऐसा कर कर आके आइए, कुछ बहुत सही, ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे भाई। यकीन लेट जाओगे आराम से 3 महीने के लिए अस्पताल में, समझे, तो हमारा काम रुक जाएगा। भाई हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए, और दूसरी जो भरोसा टूटा है आपका। नहीं, आप तो करिए कि जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप न पड़िए, बात समझिए। आपको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। हेलो, आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने न पड़िए। आप भाई, आप बड़े हैं, आप हमको मार लीजिए, कोई हमें। और दूसरी बात ये है कि आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल से जुड़ा था, जिन्हें 26 दिसंबर 2018 को अतीक के गुर्गे लखनऊ से अपहरण कर देवरिया जेल ले गए। दावा है कि यहाँ बाहुबली अतीक अहमद अपने बेटे के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर की पिताहाशा पिटाई की और उससे 45 करोड़ की जमीन अपने नाम लिखवा ली। उसकी SUV गाड़ी भी अतीक अहमद के गुर्गे लूट ले गए। बाहुबली के चंगुल से छूटकर किसी तरह से लखनऊ पहुंचे मोहित ने आला अधिकारियों को वारदात की खबर दी। देवरिया जेल में हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया और अतीक अहमद को बरेली जेल भेज दिया गया। लेकिन दावा है कि देवरिया जेल में रहते हुए अतीक अहमद का 20 महीनों तक सिक्का चलता रहा। साल 2017 में अतीक अहमद को प्रयागराज से यहाँ शिफ्ट किया गया था। अतीक के एक इशारे पर उसके गुर्गों से मुलाकात करवाई जाती थी। हर दिन उसका मनपसंद भोजन तैयार किया जाता था। देवरिया जेल में जब तक अतीक रहा, तब तक उसके गुर्गे देवरिया के होटलों में ठहरे रहे। जब भी वो पेशी के लिए जाता, तो उसकी गाड़ियों के आगे पीछे अतीक के गुर्गों की लग्जरी गाड़ियाँ निकलती थी। देवरिया जिला कारागार की गिनती पहले सबसे सुरक्षित जेल में हुआ करती थी, लेकिन अतीक के शिफ्ट होने के बाद इस जेल में सख्ती खत्म हो गई। इसको देखते हुए प्रशासन ने जैमर तो लगवाए, लेकिन उसके 2G होने के चलते जेल में मोबाइल का संचालन भी होता रहा। उसके 20 माह के अंदर रहने के दौरान कारागार से 52 मोबाइल जांच के दौरान बरामद हुए। यहीं से बैठकर ये अपराधी लोगों को आराम से धमकाता था। ऐसा ही एक ऑडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो एक प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद को पीटने की बात कहता है। जी, तो क्या मतलब सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम, मतलब हम तुम नहीं सुन लो। हाँ, हम फिर कह रहे हैं
हाँ हाँ कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया और हाँ तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे के। हाँ 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 हाँ। लेकिन तुम आबिद किया शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे कि ना? न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम कायदे की बात कर रहे हो। अब 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। अतीक अहमद अपने आपराधिक कारोबार को कानून की नाक के नीचे रहकर बड़े आराम से चला रहा था।